नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल MSH क्लासेस पर। दोस्तों, जैसा कि आप लोग को मालूम है कि MSH क्लासेस के द्वारा अभी 100 प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट चलाया जा रहा है जो कि एग्ज़ाम ओरिएंटेड है। इसलिए आप इस वीडियो लेक्चर को अंत तक ज़रूर देखें। इस वीडियो लेक्चर को बिल्कुल भी मिस ना करें, नहीं तो हो सकता है कि एग्ज़ाम में आप कुछ क्वेश्चन से रह जाएं और आपका सिलेक्शन ना हो पाए। इसलिए अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो इस वीडियो लेक्चर को हल्के में ना लें और अंत तक ज़रूर देखें। कल वीडियो नहीं अपलोड होने के कारण आप लोगों से क्षमा चाहता हूं दोस्तों, क्योंकि कल बारिश होने के कारण लाइट नहीं था और लाइट नहीं रहने के कारण ही आप लोगों को वीडियो प्रोवाइड नहीं किया जा सका। तो इसलिए आज चलिए आज फिर से वीडियो आप लोग के लिए अपलोड किया जा रहा है। बस आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक भी कीजिएगा। और जो भी नए व्यूअर हैं अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए दोस्तों, आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। आप लोगों के सामने आज का पहला प्रश्न, 7 भाई एक बहन कौन वरण कर कहानी है कि आप किस तरह का यह कहानी है ये आपसे पूछा जा रहा है। तो किस तरह का यह कहानी है दोस्तों? यह एक लोक कहानी है। ठीक है, लोक कहानी है क्योंकि यह कहीं पे आपको शिष्ट नहीं है। शिष्ट में अलंकार ये सब का बहुत ज़्यादा तुकबंदी ये सब का बहुत ज़्यादा रोल होता है, जबकि लोक कहानी में ये सब नहीं होता है और यह समाज को क्या करता है, दिखाता है। इसलिए यह लोक कहानी है। ठीक है, चलिए दूसरा नंबर, सुनीता छगरी के कुदाते वाक्य में कारक कर कौन भेद कर विभक्ति लुकल है। अब यहाँ पे देखिए किसका वाक्य में कारक कर कौन सा विभक्ति आपको छिपा हुआ है इसके बारे में पता करना है। तो हम लोग पहले ये जानते हैं कि कारक में देखिए किसका विभक्ति है दोस्तों, तो यहाँ पे कर्म कारक का। आप कर्म का आपको परिभाषा क्या जानना है, क्रिया या काम का फल जिस वस्तु या व्यक्ति पर पड़ता है उसे ही हम लोग कर्म कारक कहते हैं। तो यहाँ पे क्या हम लोग देखें, क्रिया या काम, यह क्या क्रिया कर रहा है दोस्तों, यहाँ पे यह छगरी को क्या कर रहा है, कुदा रहा है, भगा रहा है। ठीक है, अब इस भगाने का फल किस पे पड़ रहा है, सुनीता पे पड़ रहा है। तो सुनीता कौन सा कर्म कर रहा है, छगरी कुदा रहा है। ठीक है, तो इसलिए यह कर्म कारक होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 3 नंबर, उगो मोके ईसन काले कहलक। अब देखिए वो मोके ऐसन काले कहलक, वाक्य में काले कौन सर्वनाम है क्या। अब काले कौन सर्वनाम है दोस्तों, सबको पता है काले का मतलब होता है यह प्रश्न कहा, आखिर ऐसा मुझे उसने क्यों कहा, तो यह प्रश्न को दिखा रहा है इसलिए प्रश्नवाचक हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 4 नंबर, सहजू पीठा खायला वाक्य क्रिया कर कौन रूप है के। अब यहाँ पे देखिए सहजू जो है वह पीठा खायला, यह पीठा खायला वाक्य का किस रूप में है दोस्तों, तो यहाँ पे पीठा खायला वह खाता है, क्या खाता है, आंसर मिल रहा है तो यह पीठा खाता है। तो यह क्या हो जाएगा, सकर्मक क्रिया हो जाएगा। ठीक है, सकर्मक क्रिया में क्या होता है दोस्तों, जब आप सवाल कीजिएगा ना, अगर वो कुछ कर रहा है और उसको आप का लगा के सवाल कीजिएगा और अगर उसका आंसर मिल जाएगा तो वो आपको सकर्मक क्रिया होगा। जैसे सहजू का खायला, का से क्वेश्चन हो रहा है और का आंसर आपको मिल रहा है क्या, पीठा मिल रहा है, तो इसलिए यह सकर्मक कारक होगा। चलिए 5 नंबर देखते हैं, नागपुरी में वह कर ब रूप हो जाएगा, वह कब ब में परिवर्तित हो जाता है, यही चीज आपसे पूछा गया है। तो कब हो जाता है दोस्तों, जब वह शब्द कर शुरू में आवेला, जब वह जो है किसी भी शब्द के शुरू में आए तो वह उसका वह ना रह के वह क्या हो जाता है, ब में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 6 नंबर, चेटघर शब्द नागपुरी व्याकरण के मुताबिक है। अब यहाँ पे देखिए जो तो चेटघर का मतलब जो होता है ना, जो एकदम चंट टाइप का हो, तेज तर्रार हो, तो इसके बारे में तो यह क्या है, विशेषण बता रहा है ना कि वह तेज तर्रार है, तो उसी को चेटघर कह रहा है, चंट है, तो यह विशेषण हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 7 नंबर, गड़गड़िया, गड़गड़िया शब्द कर अर्थ। तो गड़गड़िया शब्द का अर्थ होता है ना दोस्तों ढालान रास्ता। ठीक है, बहुत ढालू रास्ता, याद रहेगा आप लोगों को, ढालू रास्ता रहता है। अगर आपके गांव में या आपके घर के आसपास कोई बूढ़ा शख्स होगा, उससे आप पूछिएगा तो वो आपको बताएगा कि वह रास्ता बहुत गड़गड़िया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं 8 नंबर, सुइत के शब्द का अर्थ है, सुइत के का शब्द का अर्थ क्या होता है, सोने के बाद। ठीक है, सोने के बाद, याद रहेगा। चलिए 9 नंबर हम लोग देखते हैं,
उमनक अर्थ होवेला। उमनक क्या अर्थ होता है दोस्तों? उमनक अर्थ होता है वे सब, ठीक है, वे सब को हम लोग नागपुरी में उमन कहते हैं। चलिए 10 नंबर देखते हैं। छोड़ा मने कर अर्थ होवेला। छोड़ा मने का अर्थ क्या होता है दोस्तों? किशोर बच्चे सब, ठीक है, किशोर बच्चे सब। छोड़ा किसको कहते हैं? किशोर बच्चा को कहते हैं, इसलिए किशोर। और यहाँ पे मने लगा हुआ है इसीलिए छोटा किशोर बच्चे सब हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 11 नंबर। नागपुरी भाषा में मूड लगा के गलती करल जाएला। देखिए यहाँ पे बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन होता है, लेकिन आज मैं आप लोगों का सारा कन्फ्यूजन दूर कर दूंगा, बस आप लोग मुझे सुनते जाइए। नागपुरी भाषा में मूड लगा के गिनती करल जाएला, तो किसका गिनती किया जाता है दोस्तों? जानवर का। अब यहाँ पे बहुत लोग कहते हैं आदमी का क्यों नहीं होता है, तो आदमी का क्यों नहीं होता है दोस्तों? क्योंकि आप लोग समाज में रहते हैं, आप लोग समाज में आज तक बता दीजिए किस हर एक आदमी का कितना पैर होता है? 2 ही पैर होता है। अगर पैर से गिनती होता तो आदमी का सारे आदमियों का 2 पैर होता है। देखिए एक्सेप्शन में अगर किसी का 1 होता है तो उसको हटा दीजिए, 3 किसी का होता है तो 1 8 को हटा दीजिए। लेकिन जानवरों में अगर पैर से गिनती होता ना तो मुर्गी वगैरह ये जानवर है, मुर्गी का 2 पैर होता है, गाय का 4 पैर होता है, ठीक है, सांप वगैरह का देख लीजिए पैर का क्या मतलब है। तो इस तरह से इसमें कठिनाई हो रहा था, इस वजह से इन लोगों का गिनती किससे होता है? सर। लेकिन आप चाहे बकरी देख लीजिए या गाय देख लीजिए या सांप देख लीजिए या बिच्छू देख लीजिए, हर एक का सर कितना होता है? 1 ही होता है। इसलिए यहाँ पे आप लोग अच्छे से समझ लीजिए कि जानवरों का गिनती जो होता है वह मूड लगा के गिनती होता है या उसके सर से उसका काउंटिंग किया जाता है, ठीक है। आज के बाद उम्मीद है करता हूं कि यह प्रश्न आप लोग गलत नहीं कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 12 नंबर। लेंगा कौन विशेषण का उदाहरण है? क्या अब लेंगा 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 के बारे में दोस्तों, लेंगा किसको बोल रहे हैं? लेफ्टी को, लेफ्टी, ठीक है, लेफ्टी को हम लोग लेंगा कर रहे हैं अर्थात बायां को। अब बायां का किस विशेषण का उदाहरण है ये आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। तो चलिए यह किस विशेषण का है दोस्तों? यह गुण उसकी बता रहा है, वह गुण बता रहा है कि वह लेफ्टी है, ठीक है, लेफ्टी अर्थात बाएं हाथ का वह धुरंधर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 13 नंबर। जनी मरद में कौन समासा है? अब यहाँ पे जनी मरद, देखिए इसमें भी अगर आप लोगों को कन्फ्यूजन है तो आज मैं बता रहा हूँ, इससे आप जिंदगी में कभी इसे भूल नहीं पाइएगा। जिसमें 2 या 2 से अधिक संज्ञा आ जाए वैसे समास को हम लोग क्या कहते हैं? द्वंद्व समास कहते हैं, ठीक है। अब देखिए जनी अपने आप में एक संज्ञा है और मर्द भी अपने आप में एक संज्ञा है। यहाँ पे 2 या 2 से अधिक संज्ञा अगर किसी शब्द में वाक्य में आता है तो वह मेरा क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? वह द्वंद्व समास होगा। अब देखिए हो सकता है कि आपका 1 लाइन का वाक्य लिखा हो और उसमें 2-3 शब्द संज्ञा आ जाए, तो इसमें आप लोग कंफ्यूज कीजिएगा कि ये कैसे तब द्वंद्व समास होगा। तो इसको हम समझा देते हैं। जब 2 या 2 से अधिक क्या हो? संज्ञा हो और उसके बीच का और या और, ठीक है। जैसे हिंदी में अगर कहेंगे तो और, नागपुरी में कहेंगे तो और, या फिर या फिर या, ये दोनों का विभक्ति जो हो या पद जो हो, इन दोनों के बीच में इस पद का क्या हो? लोप हो। देखिए जनी और मर्द को हम लोग क्या कहेंगे? जनी मर्द, ठीक है। जनी या मर्द इस तरह का भी हो सकता है। तो जब इस तरह का मामला आए तो उसे आप लोग समझ लेना है कि यह द्वंद्व समास का उदाहरण होगा, ठीक है। चलिए आज के बाद उम्मीद करता हूँ नहीं भूलेंगे आप लोग और आप लोग को सभी को समझ में आ भी गया होगा। चलिए 14 नंबर देखते हैं। तोहरे जाय रहबा कौन काल कर उदाहरण है? अब यहाँ पे जाय रहबा का हो रहा है ना दोस्तों, एकदम जाय रहबा। यह देखिए पूर्ण भविष्य काल का बात कर रहा है, यह एकदम भविष्य काल में जाय रहबा एकदम डायरेक्ट पता चल रहा है, तो इसलिए यह पूर्ण भविष्य काल होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 15 नंबर। बियाह शादी गीत कर संबंध हेठे देवल में से केकर से है? तो बियाह शादी का संबंध किससे है दोस्तों? तो मड़वा से है, ठीक है। यहाँ मड़वा लिख दिया है, मड़वा ना होके क्या होगा? मड़वा होगा, ठीक है। मड़वा याद रखिएगा आप लोग, मड़वा में शादी ब्याह किया जाता है और वहीं पे गीत का गायन होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 16 नंबर। ए में उपरे कौन कारक कर चिन्ह के? अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप लोगों को समस्या हो सकता है।
काहे कि ए नहीं आया है, लेकिन में और ऊपरे का अगर बात हो, में और ऊपरे, तो यह अधिकरण कारक का है, लेकिन इसमें ए भी आ गया है। अब ए किसी भी कारक का विभक्ति में हम लोग को देखने को नहीं मिला, यह सिर्फ संबोधन कारक में देखने को मिला है, ठीक है, संबोधन में। जैसे हम लोग अरे, एगे, ए, ये संबोधन में, तो यहाँ पे संबोधन तो दिख नहीं रहा है, इसलिए हम लोग को इस प्रश्न को मारना होगा अधिकरण कारक। जबकि यहाँ पे क्या दे दिया है, आंसर दिया है संबंध कारक, जो कि गलत है। यहाँ पे यह अधिकरण कारक होगा, ठीक है। चलिए, याद रहेगा आप लोगों को, भूलिएगा नहीं। नेक्स्ट देखते हैं 17 नंबर, इंजोत नाटक में कौन बीमारी से सचेत करल गेलक है। इंजोत बीमारी नाटक में कौन सा बीमारी के बारे में बात किया गया है दोस्तों, तो एड्स के बारे में, ठीक है। एड्स किसको होता है, यह आप लोग कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। एड्स बीमारी किसको होता है, यह आप लोग कमेंट कीजिएगा। चलिए 18 नंबर हम लोग देखते हैं, लुगा पिंधायक मुहावरा कर अर्थ बताओ। अब यहाँ पे देखिए, लुगा पिंधायक, लुगा पिंधायक, लुगा मतलब कपड़ा। अब कपड़ा पहनाने का मतलब क्या होता है, उसको लाज शर्म से बचाना, ठीक है। तो यहाँ पे लाज बचाए मतलब अपने आप के शर्म को ढकना, ठीक है। तो इसी के यह मुहावरा का अर्थ निकलेगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 19 नंबर, मास्टर उनके सोटा मारलक, वाक्य में कौन कारक कर विभक्ति लुकल है। अब यहाँ पे देखिए, मास्टर जो है वह उसको मारता है, तो किस चीज़ से मारता है, तो सोटा से मारता है। तो यहाँ पे यह क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा करण कारक। अब करण कारक किसे कहते हैं, काम को करने में जिस वस्तु या चीज़ का मदद लिया जाता है उसे हम लोग करण कारक कहते हैं। तो देखिए, यह मारने का काम कर रहा है, तो मारने के लिए किस चीज़ का मदद ले रहा है, वह सोटा। सोटा किसको बोलते हैं दोस्तों, एक छड़ी को बोलते हैं, ठीक है, छड़ी को बोलते हैं सोटा। तो यह छड़ी का मदद लिया जा रहा है, इसलिए यह करण कारक होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 20 नंबर, अखरा निंदाए गेलक कौन विद्या में लिखल जाए है। तो अखरा निंदाए गेलक ये आउट ऑफ सिलेबस है, लेकिन आप लोग जान सकते हैं क्योंकि यह प्रफुल्ल कुमार राय के द्वारा लिखा गया है, इसलिए इसे याद रखना है, यह नाटक विद्या में लिखा गया है, ठीक है। चलिए 21 नंबर हम लोग देखते हैं, छोटकी बोरिया लोक कथा में घरे रांधे बांटे के लिए कई जन के छोड़ राखत रहे। कितना जन को छोड़ रखा रहता है दोस्तों, एक जन को, ठीक है। सिर्फ एक बोरिया घर में रांधने बांटने के लिए रुकती थी, बाकी सभी लोग बूथी बन्नी करने के लिए चले जाते थे। चलिए 22 नंबर देखते हैं, छोटकी बोरिया लोक कथा में पहिल दिन उमन कतना भूति मांग लान ल। पहिल दिन वो लोग कितना भूति मांग लगता है दोस्तों, 3-3 पैला, ठीक है, 3 पैला वो लोग भूति मांग के लाते हैं। चलिए 23 नंबर देखते हैं, नागपुरी भाषा कर भीष्म पितामह, यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इससे VVI लगा लीजिएगा, ठीक है। VVI ये हो सकता है डायरेक्ट आपको एग्जाम में छपने वाला यह क्वेश्चन है। तो भीष्म पितामह किसको कहा जाता है, किसके कहल जाएगा, तो किसको कहा जाता है दोस्तों, पंडित योगेंद्र नाथ तिवारी को नागपुरी का भीष्म पितामह कहा जाता है। चलिए 24 नंबर हम लोग देखते हैं, तोता कर पर्यायवाची। पर्यायवाची का मतलब दोस्तों सेम शब्द, ठीक है, समानार्थी शब्द को हम लोग पर्यायवाची शब्द कहते हैं। तो तोता को हम लोग गांव देहात में क्या कहते हैं दोस्तों, सुग्गा कहते हैं, ठीक है, सुग्गा। तो यहाँ पे पर्यायवाची हो जाएगा या समानार्थी शब्द सुग्गा होगा, ठीक है। चलिए 25 नंबर देखते हैं, डमकच कौन घड़ी कर गीत नाच के। तो डमकच कब गाया जाता है दोस्तों, शादी ब्याह के समय में गाया जाता है, ठीक है, शादी ब्याह घड़ी कर गीत है डमकच, ठीक है। तो यहाँ पे सी हो जाएगा। चलिए 26 देखते हैं, 9 जून के कर शहादत दिवस है के, तो बिरसा मुंडा का शहादत दिवस है दोस्तों, ठीक है। बिरसा मुंडा जिसको रांची जेल में किस चीज़ से मृत्यु हुई थी, हैजा से मृत्यु हुई थी। अब आपको कमेंट करके ये बताना है बिरसा मुंडा का जन्म कितने तारीख को और कितने ईस्वी को हुआ था, ठीक है। आपको ईयर भी बताना है और साथ में डेट भी बताना है, ठीक है, डेट और ईयर दोनों बताना है, ठीक है। चलिए आप लोग कमेंट करके इसका आंसर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, बिरसा मुंडा कर गांव कर नाम का है के। बिरसा मुंडा का गांव का नाम आपको बताना है। तो सबको पता है बिरसा मुंडा का गांव का नाम क्या है दोस्तों, उलीहातू, और यहीं पे बिरसा मुंडा का जन्म होता है। चलिए 28 नंबर हम लोग देखते हैं, मोय घर जात हो। वाक्य में मोय कौन सर्वनाम है के। अब मोय देखिए दोस्तों, मोय ये सब जो आएगा, मोय आपने ये सब, तो ये सब किस सर्वनाम में है, यह सब मोय हो गया, तोहरे हो गया, रावरे हो गया, ये सब व्यक्तिवाचक संज्ञा के सर्वनाम के अंतर्गत आता है, ठीक है, व्यक्तिवाचक सर्वनाम। निज में क्या आ जाएगा दोस्तों, आपने वगैरह जो है वह निज में आ जाएगा। निश्चित में क्या आ जाएगा, ई ऊ ई सब हो जाएगा निश्चित में। संबंध में जब दोनों के बीच में संबंध दिखाना हो तब का मामला आता है।
चलिए 29 नंबर देखते हैं। नरसिंघा का है क्या? देखिए दोस्तों, वाद्य यंत्र का हम आप लोगों को पीडीएफ कहाँ दे चुके थे? टेलीग्राम में दे चुके थे। अगर आप लोगों में से कोई टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किया है तो अभी तक आप लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। हो सकता है टेलीग्राम एक बार आप ओपन कीजिएगा तो नहीं खुलेगा, तो दोबारा आप ट्राई कीजिए, तिबारा ट्राई कीजिए, 2 से 3 बार में 100% ओपन हो जाएगा और आप ज्वाइन हो सकते हैं। ठीक है, आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए क्योंकि इसमें बहुत सारे मटेरियल आप लोगों को प्रोवाइड किया जाएगा। चलिए, तो नरसिंघा क्या है? तो नरसिंघा एक बाजा है, ठीक है, वाद्य यंत्र है। चलिए 30 नंबर का अब हम लोग को क्वेश्चन देखना है, लेकिन 30 नंबर क्वेश्चन देखने से पहले इसका कुछ निर्देश दिया गया है, उसको हम लोग पढ़ लेते हैं। नीचे दिए गए अंशों का ध्यान से पढ़े और सही उत्तर दे। मूलतः नागपुरी नाग जाति सदान समुदाय कर मातृभाषा है के और तीनों भाषा परिवार कर संपर्क भाषा बन जाए है। अब यहाँ पे देखिए तीनों भाषा परिवार की बात हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे ईस्वी सन 83 से 1947 तक नागवंशी राजकर राजभाषा कहलालक। कौन कहलालक दोस्तों? नागपुरी कहलाता है, ठीक है। नागपुरी कर मधुरई कर चलते प्रोफेसर केसरी कुमार के नागपुरी गीतों की रानी कहा है। कौन कहा है? प्रोफेसर केसरी कुमार। नागपुरी अपन सीमान इलाका कर अलावे असम में बंगाल कर चाय बागान अंडमान निकोबार द्वीप समूह में बोलल जायल। ई मनक जनसंख्या गोटे भारत में अनुमानतः कितना है? 4 करोड़ है। अब चलिए इसी आधार पे हम लोग को उत्तर देना है, ठीक है। तो तीसरा का आप लोग को 30 क्वेश्चन का उत्तर क्या होगा बताइएगा। नागपुरी केकर मातृभाषा है क्या? तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, नाग जाति और सदान लोग का मातृभाषा है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग को साफ साफ लिखा हुआ है। देखिए मूलतः नागपुरी नाग जाति और सदान समुदाय कर मातृभाषा है के। तो इसी तरह से आप लोगों को आगे भी देना है उत्तर, ठीक है। यहाँ कितना भाषा परिवार का संपर्क भाषा बन है? अब यहाँ देखिए कितना भाषा का बोला था दोस्तों? तीनों का, ठीक है। तो यहाँ पे आग्नेय है, द्रविड़ है और आर्य है, ये तीनों भाषा परिवार के बारे में चर्चा हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कितना से कितना तक नागपुरी राजवंशी राज कर राजभाषा रहलक? नागपुरी कितना वंश से कितना तक? तो हम लोग क्या देखे थे दोस्तों? 83 से लेके 1900 कितने तक? 47 तक का मामला देखे थे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 1946 दिख रहा है, यहाँ 85 दिख रहा है, यहाँ 64 से 1947 दिख रहा है, तो यह तो गलत हो जाएगा। यह 90 से 19 यह भी गलत हो जाएगा। यह 85 से है 1947 तक, तो सबसे करीब का मामला मेरा ये दिख रहा है। तो आंसर 83 से 1946 कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 33 नंबर। दादा एखन पढ़ात होबे वर्तमान काल कर कौन भेद में है? अब देखिए दादा अभी पढ़ात होबे मतलब पढ़ा रहे हैं कि नहीं, हम लोग होबे का बात कर रहे हैं। यहाँ हम लोग को डायरेक्ट नहीं पता चल रहा है कि अभी पढ़ा ही रहे हैं, ठीक है। तो यह वर्तमान काल में तो है, लेकिन वर्तमान काल में यह संदिग्धता को दिखा रहा है कि हो सकता है अभी पढ़ा रहे होंगे भी या नहीं भी पढ़ा रहे होंगे, ठीक है। तो चलिए यह हो जाएगा संदिग्ध वर्तमान काल। 34 नंबर हम लोग देखते हैं। कहानी ईसन झूठा कि बात ईसन मीठा। कौन कहानी में लेखक प्रस्तुत करता है बात के कहे ना? तो किस कहानी में कहा जाता है दोस्तों? यह वनहरनी के बेटा कहानी में यह कहा जाता है, ठीक है। आंसर इसका दिया हुआ है तिरिया चरित्र, जो कि क्या है? गलत है। तो इस तरह से जहां पर भी वैसा गलत मिल रहा है दोस्तों, मैं आप लोगों को सुधार दे रहा हूं। अगर आप लोग को मार्केट से अगर ये बुक परचेज किए होंगे और अगर इसमें सही आंसर उसको मान रहे होंगे तो आज के बाद से आप सचेत हो जाइए। जहां जहां वैसा गलती मिल रहा है मैं आप लोगों को उसका सही आंसर बता दे रहा हूं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए 35 नंबर। नागपुरी अपन सीमान कर अलावे कहाँ कहाँ बोलल जाएला? तो हम लोग कहाँ देखे थे दोस्तों? असम में देखे थे, बंगाल में देखे थे और अंडमान निकोबार में। तो देखिए यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 36 नंबर। ई मनक जनसंख्या भारत में कितना है? हम लोग पैराग्राफ के हिसाब से आंसर दे रहे हैं, इसलिए आप पैराग्राफ पढ़िए और पैराग्राफ के हिसाब से यह क्वेश्चन है। तो लगभग कितना है भारत की जनसंख्या का? 4 करोड़ है, ठीक है। 4 करोड़ लगभग आदिवासियों का, जनजातियों का जनसंख्या है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 37 नंबर। 37 में देखिए फिर निर्देश दिया गया है, निर्देश को हम लोग देख लेते हैं। 37 से 39 तक का निर्देश। नीचे दिए गए प्रश्नों को ध्यान में पढ़े और सही उत्तर दे।
वन में गरजे बाघ में बाघिन, खोर माझे गरजे अहिरक पूत जे, भुंडू में गरजे नाग हो नागिन, खोर माझे गरजे अहिरक पूत जे। ठीक है, अब यह आपको पैराग्राफ दे दिया है। अब इसमें पहला प्रश्न, प्रफुल्ल कुमार राय का जन्म कौन गांव में हो रहा है? प्रफुल्ल कुमार राय का जन्म कौन गांव में हुआ था दोस्तों? तो पहाड़ बोंगड़ू गांव में हुआ था। ठीक है, हम लोग देख चुके हैं एक नज़र में, पहाड़ बोंगड़ू गांव में प्रफुल्ल कुमार का जन्म होता है। ठीक है, कितने ईस्वी में होता है ये कमेंट करके आप लोग बताइएगा। चलिए 38 नंबर देखते हैं। हमरे कर हरि काका संस्मरण में मोहन भाई के मोहन भोई के कहल जाए है। तो मोहन भोई किसको कहा गया है दोस्तों? प्रसादी को कहा गया है। ठीक है, प्रसाद को, याद है आप लोगों को। चलिए 39 नंबर देखते हैं। संख्यावाचक विशेषण से पता चलेगा, संख्यावाचक विशेषण से क्या पता चलेगा? संख्या या परिणाम पता चलेगा ना, तो यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा इसका उत्तर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 40 नंबर। चक्री उपन्यास से कौन बात कर पता चलेगा? या आउट ऑफ सिलेबस है, बस इसका उत्तर देख लीजिए। समाज में पसरल अंधविश्वास शिक्षा से दूर होवेला। ठीक है, यहाँ पे यह गलत है, इसका उत्तर है रूढ़िवादी विचारधारा ऊपरे भी समय कर संगे बदलाव आवेला। यह आंसर सही है। ठीक है, यह गलत है, यह आंसर इसका सही है। चलिए 41 नंबर देखते हैं। ई कथन केकर है कि लोकगीत किसी संस्कृति के मुंह बोलते चित्र है? किसके द्वारा यह कहा गया? मुंह बोलता चित्र है संस्कृति, लोकगीत किसी भी संस्कृति का। तो वासुदेव शरण अग्रवाल, यह बहुत बार आपको क्वेश्चन में आ चुका है। अब तो हो सकता है आपके जुबान में यह बात होगा, रटा चुका होगा, नहीं है तो आज फिर से आप लोग सुन लीजिए। वासुदेव शरण अग्रवाल लोकगीत को किसी भी संस्कृति का मुंह बोलता चित्र कहे हैं। ठीक है, चलिए मैं नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 42 नंबर। निम्नांकित में से कौन वाक्य शुद्ध नहीं है? अब यहाँ पे से कौन वाक्य शुद्ध नहीं है बताना है। ठीक है, चलिए ऊ मने का करे लाइग हैं, यह सही है। नेक्स्ट देखते हैं। तोय का खात हिस, देखिए तोय आया है तो यहाँ पे हिस हो गया, तो यह भी सही है। ऊ मन कहिया खेले खेले जाबें, खेले जाबें होता तो यह गलत हो रहा है। ऊ सुतल है, यह भी सही है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी जो है वह गलत है। ठीक है, चलिए 43 नंबर देखते हैं। लोकगीत में चित्रण मिलेगा। लोकगीत में किसका चित्रण मिलता है दोस्तों? समाज का मिलता है, इतिहास का मिलता है, प्रकृति का मिलता है। ठीक है, तीनों का मिलता है, इसलिए आंसर हो जाएगा सभी। चलिए 44 नंबर देखते हैं हम लोग। कवि अपन कविता जिंदगी जतरा में मनुष्य कर जीवन के का बताए हैं? क्या बताया है दोस्तों? तो मनुष्य का जीवन गोटेक जतरा है। मनुष्य का खुद का जीवन ही एक जतरा है, जिसमें कभी सुख दुख का मामला पड़ा रहता है। ठीक है, अब आपको बताना है जिंदगी जतरा कविता किसके द्वारा लिखा गया है। ठीक है, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। आप लोग बिल्कुल भी कमेंट नहीं कर रहे हैं दोस्तों। अगर वीडियो आप देख रहे हैं तो आप लोग कमेंट भी कीजिए, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक भी कीजिए। चलिए 45 नंबर देखते हैं। जब क्रिया कर लिंग वचन और पुरुष, देखिए ये तीनों लिंग वचन और पुरुष किसके कर्ता कर मुताबिक होवे, तो वो कौन सा वाक्य होगा? किसके हिसाब से? कर्ता के हिसाब से। तो जब कर्ता का मामला है ना दोस्तों, तो याद रखिएगा जब लिंग वचन और पुरुष किसके हिसाब से? कर्ता के हिसाब से हो तो इसे कृतवाच्य कहते हैं। ठीक है, कृतवाच्य। वाच्य 3 प्रकार का होता है। कौन कौन होता है? कृतवाच्य होता है, कर्मवाच्य होता है और भाववाच्य होता है। ठीक है, यह 3 प्रकार का वाच्य होता है, तो इसमें से यह कृतवाच्य में आएगा। चलिए नेक्स्ट अभी कर्मवाच्य भी देख लेंगे और हम लोग भाववाच्य भी देख लेंगे। जब क्रिया कर लिंग वचन और पुरुष, यहाँ पे देखिए वहाँ कृत के हिसाब से था, यहाँ कर्म के हिसाब से है। तो जब कर्म का मामला आएगा तो यह कर्मवाच्य होगा। ठीक है, अब देखिए कर्म वाला हो गया और कृत्य वाला हो गया, और जब इन दोनों का समावेशन ना होना तो हम लोग आगे देख लेंगे क्या होगा। अभी हम लोग बात नहीं करते हैं क्योंकि आगे प्रश्न है, इसीलिए इसकी चर्चा नहीं कर रहे हैं। ठीक है, चलिए 47 नंबर देखते हैं। नौवा सीखे अनकर मुड़ेकर अर्थ अरथ है। देखिए नौवा जो है, नौवा किसको बोलते हैं दोस्तों? नाई को बोलते हैं, अर्थात जो बाल काटता है उसको कहते हैं। ठीक है, तो वो हमेशा किसके मूड में सीखता है बाल काटना? दूसरे के मूडी में सीखता है। तो यहाँ पे जो चतुर आदमी होता है ना, वह भी हमेशा दूसरे व्यक्ति के खर्च पे ही अपना खर्च निकाल लेता है। तो इसका क्या हो जाएगा अर्थ? यही होगा। चलिए 48 नंबर देखते हैं। मरद मनक मड़ुआ धान रोपत
मरद मन मड़ुआ धान रोपत रहे, वाक्य भूतकाल कर कौन भेद में है। अब देखिए यहाँ मर्द लोग जो है वह मड़ुआ धान रोपत रहे, यह तो एकदम साफ में हमको दिख रहा है भूतकाल का है, लेकिन कौन सा भूतकाल का, क्या वो लोग पूरा रोप चुके थे, नहीं, यह पता नहीं चल रहा है, तो इसलिए यह क्या होगा, अपूर्ण भूतकाल होगा, क्योंकि हम गाड़ी में पार हो रहे थे और देखे थे कि मर्द लोग रोप रहे थे। अब अभी भी रोप रहे हैं या खत्म हो चुका है, यह क्लियर पता नहीं चल रहा, इसलिए इसे अपूर्ण भूतकाल कह रहे हैं। चलिए हम लोग 49 नंबर देखते हैं। ऊ पढ़तक होले पास हो जातक, वाक्य भूतकाल कर कौन भेद में है। अब देखिए भूतकाल का, अगर कोई बंदा के बारे में बात कर रहा है कि वह पढ़ता, जैसे यहाँ पे आप लोग के बारे में हम बता रहे हैं, अगर आप लोग अभी भी जो एग्जाम का डेट एक्सटेंड हुआ है, तो अगर आप पढ़िएगा तो सचिवालय में क्या कीजिएगा, पास हो जाइएगा। तो देखिए यह पास हो जाइएगा, यह भूतकाल का मतलब, अब यहाँ पे क्या है इस क्वेश्चन में, किसी फेल हुए बंदे के बारे में यह कह रहा है कि जब बंदा फेल हो जाता है तो उसके बारे में कहा जाता है, अगर वो थोड़ा सा पढ़ लेता तो जरूर पास हो जाता। ठीक है, तो यहाँ पे यह किस में हो जाएगा, हेतु मत काल में। अगर वह ये चीज करता तब दूसरा चीज होता, तो उसको हम लोग हेतु मत काल कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं 50 नंबर। पिंकू खूटी पहुँच जाए होई। अब देखिए पहुँच जाए होई, ठीक है, याद रखिए पहुँच जाए होई, पहुँच गया है, एकदम क्लियर नहीं बात कर रहा, अनुमान लगाया जा रहा है, संदिग्धता है इसमें। वाक्य भूतकाल कर कौन भेद कर है, तो यहाँ पे संदिग्ध भूतकाल का, क्योंकि वह पहुँच जाए होए, हम सोच रहे हैं कि अब इतना टाइम हो गया, हो सकता है पहुँच, लेकिन हो सकता है वह गाड़ी में चढ़ने से पहले कुछ टाइम एक्सपेंड कर लिया होगा दोस्तों के साथ, तो अभी तक नहीं पहुँचा होगा, तो यह संदिग्धता दिख रहा है, इसलिए यह संदिग्ध भूतकाल होगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 51 नंबर। मोय परीक्षा देमू। अब देमू का बात क्या होता है दोस्तों, जैसे आप लोग सभी क्या कीजिएगा, सचिवालय का परीक्षा दीजिएगा, वाक्य भविष्यत काल का है, तो यह वाक्य का भविष्यत काल का है, तो यह सामान्य भविष्यत काल में है, यह कोई एकदम भविष्य की बात हो रहा है और उसमें आप लोग का एकदम डायरेक्ट कह रहा है कि परीक्षा आप लोग दीजिएगा। ठीक है, चलिए 52 देखते हैं। शायद, अब देखिए यहाँ पहले ही शायद लग किया है, ठीक है, शायद को ही शायद कह रहा है, ठीक है, शायद को ही, शायद काल उकर पैसा आवी, भविष्यत काल का कौन भेद में है। अब यहाँ पे देखिए शायद का बात आता है, जब भी शायद का बात होता है तो उसे संभाव्य कहते हैं। ठीक है, तो यह संभाव्य भविष्यत काल में होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 53 नंबर। रह शब्द कर अर्थ होवेला। ठीक है दोस्तों, यह रह शब्द जो आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, याद रखिएगा, इसे VVI कर लीजिएगा। ठीक है, रह का अर्थ क्या होता है, थे। ठीक है, था बहुत लोग लगाएगा जो कि गलत हो जाएगा, थे होता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए बहुवचन में है, तो बहुवचन में था में एक आदमी का मामला होता है। ठीक है, और यहाँ पे बहुवचन है इसलिए थे होगा, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए 54 नंबर हम लोग देखते हैं। पढ़ेक शब्द का अर्थ होगा, पढ़ेक शब्द का क्या अर्थ होगा, पढ़ना, डायरेक्ट पढ़ना को हम लोग पढ़ेक कहते हैं। चलिए 55 देखते हैं। नागपुरी का सामान्य क्रिया बनाए के लिए धातु में जोड़ल जाएला, जैसन हिंदी क्रिया में ना जोड़ल जाएला। हिंदी क्रिया में धातु बनाने के लिए धातु में क्या जोड़ा जाता है, क्रिया बनाने के लिए ना जोड़ा जाता है, वैसे ही नागपुरी में क्रिया बनाने के लिए क्या धातु जोड़ा जाता है, तो एक धातु जोड़ा जाता है दोस्तों। ठीक है, जैसे पढ़ है तो पढ़ में अगर हिंदी की बात करें तो इसमें ना जोड़ देते हैं, अगर नागपुरी की बात करेंगे तो पढ़ में हम लोग क्या जोड़ देंगे, एक जोड़ देंगे, तो यह हो जाएगा क्या, पढ़ेक हो जाएगा। ठीक है, तो यह पढ़ेक कहला जाएगा, याद रहेगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 56 नंबर। जब वाक्य कर क्रिया हमेशा पुल्लिंग एक वचन और अन्य पुरुष में होवेला तो उ वाक्य क्या कहलाएगा, तो उ वाक्य क्या कहलाता है दोस्तों, तो वह भाववाच्य कहलाएगा। ठीक है, देखिए हम लोग कर्मवाच्य देख लिए, हम लोग कृतवाच्य देख लिए, अब यहाँ पे हम लोग भाववाच्य भी देख लेंगे। ठीक है, यह सब क्या होगा, हमेशा पुल्लिंग में होगा, हमेशा एक वचन में होगा और अन्य पुरुष में भी होगा। ठीक है, तो इन तीनों का समावेशन जहाँ होगा वह क्या हो जाएगा, भाववाचक हो जाएगा। ठीक है, भाववाच्य हो जाएगा, याद रहेगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 57 नंबर।
विशेषण शब्द विशेषता बताएला। विशेषता, विशेषण का परिभाषा क्या होता है दोस्तों? जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाए उसे हम लोग विशेषण कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए संज्ञा का भी बताएगा और सर्वनाम का भी बताएगा, तो इसलिए ऑप्शन सी हो जाएगा, दुइयों का बताएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 58 नंबर। विशेषण शब्द ई मन में से केकर विशेषता नहीं बताएला। अब विशेषण जो है किसका विशेषता नहीं बतलाता है दोस्तों? संज्ञा और सर्वनाम का तो बताता है, तो यहाँ पे किसका नहीं बताएगा? क्रिया विशेषण का नहीं बताएगा, तो आंसर ए हो जाएगा। चलिए 59 देखते हैं। घर अंगना कादो करे मतलब का होएला? कहीं पर भी बार बार आना जाना करना ही उसी को बोलते हैं घर अंगना कादो कादो करना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 60 नंबर। घाट घाट कर पानी पिए कर मतलब का होएला? तो घाट घाट का पानी पिए का मतलब क्या होता है दोस्तों? यहाँ पे बताया गया है घाघ होना। ठीक है, मतलब कि वह एकदम क्या होता है? निर्लज हो जाना, उसी को बोल रहा है घाघ होना। याद रहेगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 61 नंबर। उकर गाय करिया है, ई वाक्य में करिया शब्द कौन विशेषण है? तो करिया देखिए दोस्तों, करिया एक विशेषण के बारे में है, तो यह गुण का बात आ रहा है ना, तो यह गुण होगा क्योंकि वह काला है, करिया है, करिया को ही काला कहा जा रहा है। ठीक है, तो यह गुण विशेषण होगा। 62 नंबर हम लोग देखते हैं। उकर मुर्गा करिया नहीं है। अब उसका मुर्गा जो है वह क्या है? करिया नहीं है। वाक्य में उकर उकर शब्द कार्य करत है, तो उसका जो उकर शब्द है वह क्या है? ये आपसे पूछा गया है। तो उकर जो शब्द है, जो उकर है वह क्या होगा? सर्वनामिक विशेषण होगा। ठीक है, सर्वनामिक विशेषण होगा। अब इस सर्वनामिक विशेषण में उकर क्या होगा यह कमेंट करके आप लोग बताइएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 63 नंबर। जत्रु द्वारा बुधुआ मारल गेला। अब देखिए यहाँ पे जत्रु द्वारा कौन मारल गेलक? बुधुआ मारल गेलक। वाक्य है, तो कौन सा यह वाक्य है दोस्तों? तो यहाँ पे यह कर्म वाक्य है। ठीक है, कर्मवाच्य है। जत्रु किसको मारता है? तो बुधुआ को मारता है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग इसका डेफिनेशन देख चुके हैं, यहाँ पे जरूरी नहीं है, आप उसी से लिंक लगा के समझ सकते हैं। चलिए 64 देखते हैं हम लोग। छोटकी बोहरिया लोक कथा में सास ससुर छोटकी बोहरिया से पूरे प्यार करे लागल। ई देख के बड़की मन के का होवे लागलक? तो हिस्गा होवे लागलक। ठीक है दोस्तों, जलन, हिस्गा मतलब जलन होता है। ठीक है, तो जलन होने लगता है। चलिए 65 देखते हैं। बिहान होए से ठीक पहले कौन लोकगीत गावे ना? तो कौन लोकगीत गाया जाता है दोस्तों बिहान होने से पहले? भिनसरिया जनी झूमर गाया जाता है। ठीक है, भिनसरिया। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 66 नंबर। गाय घास खाएला वर्तमान काल कर कौन भेद कर वाक्य है के? कौन सा भेद का वाक्य है दोस्तों? यह गाय घास खाता है, तो यह सामान्य वर्तमान काल का है। ठीक है, गाय हमेशा घास ही खाता है। ठीक है, चलिए 67 देखते हैं। भौजी खाना बनाथे। ठीक है, भौजी जो है वह खाना बनाथे। तो यहाँ पे आपको देखिए यह क्या दिख रहा है? बनाथे ना, क्या बन गया है या बना ही रहा है? बनाथे हो सकता है बन भी गया हो, यहाँ पे क्लियर नहीं पता चल रहा है, इसलिए इसे अपूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं 68 नंबर। लुदुम लुदुम कर, हो सकता है यहाँ पे बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होगा, आप लोग कमेंट कीजिएगा, आपका कमेंट का समाधान किया जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। लुदुम लुदुम कर अर्थ का हुआ? लुदुम लुदुम का अर्थ क्या होता है दोस्तों? एकदम मुलायम, जो गद्दीदार हो उसे लुदुम लुदुम कहा जाता है। ठीक है, तो आंसर क्या होगा? मुलायम होवे। चलिए 69 देखते हैं। हेठे देवल शब्द समूह मन में कौन सा शब्द समूह सिर्फ रीतिवाचक क्रिया विशेषण करेंगे? ठीक है, किसका? रीतिवाचक। तो रीतिवाचक का कौन है दोस्तों? तो हम सीधा डायरेक्ट आंसर पे आ जाते हैं। अचका है, धीरे धीरे है, जोर से है, शायद है या बेस्तरी, यह सब रीतिवाचक को दिखा रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 70 नंबर। संवाद के पढ़े और संवाद के पूरा करे के लिए उपयुक्त विकल्प चुने। ठीक है, चलिए संवाद को हम लोग पढ़ते हैं। गौरव के द्वारा यह कहा जा रहा है, तोय दुखी का लेहिस, का मोय राव कुछ मदद कर सको ना। देखिए यह किसको कह रहा है? यशस्वी को कह रहा है। कौन? गौरव कह रहा है कि तुम दुखी को क्यों हो, क्या मैं तुम्हारा कुछ मदद कर सकता हूँ, ऐसा बोला। तब यशस्वी क्या बोल रहा है?
राउर मदद ले धन्यवाद। ठीक है, तो यहाँ पे बीच में खाली स्थान है, तो खाली स्थान में क्या भराएगा, मोय पुरस्कार जीत हो, नहीं, तो यह तो नहीं भराएगा दोस्तों, क्योंकि आगे उसका लिंक दिख ही नहीं रहा है। तो आगे क्या भराएगा, चलिए आगे देखते हैं। मोय कुकुर हेजाए जाए है का राउरे इके खोजे में मदद करब। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए यह उसका कुत्ता जो है वह क्या हुआ है, भूल गया है, इसलिए वह दुखी है। क्या आप मेरे कुत्ता को खोजने में मेरा मदद कीजिएगा? अगर आप मदद कीजिएगा तो इसके लिए आपको धन्यवाद। तो यही वह शब्द है जो इसके लिए उपयुक्त है। ठीक है, चलिए 71 देखते हैं। जखम कहनी में भौजी कर दुइयो छुआ कमाए खाए के ले कहाँ जाए रहे, तो कहाँ जा रहा है दोस्तों, गुजरात। किसके साथ चले जाते हैं, सरदार के साथ। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 72 नंबर। एगो बूदा बदरी देख के बाढ़ेला बरखा होले मर जाएला बुझवैल बताओ। अब यहाँ पे क्या है दोस्तों, यहाँ पे इसके बारे में बताया गया है। यह किसको कहा गया है, भुंडू को कहा गया है। ठीक है, तो इसका हमको भी क्लियर नहीं हो रहा है। अगर आप में से किसी को इसका सही से एक्सप्लेनेशन पता है तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 73 नंबर। संवाद के पढ़े और संवाद के पूरा करे के लिए उपयुक्त विकल्प दे। बाबा तो एक बेस बेटा है किस, अपना बेटा को कह रहा तो एक बेस बेटा है किस, मतलब कि तुम अच्छा बेटा हो। मोय धन्य हो लो, ठीक है, तुम एक अच्छा बेटा है इसलिए मैं धन्य हूँ। अब बेटा क्या कहेगा, बेटा क्या कहा उसके बारे में पूछिए। बेटा कुछ कहा, उसके बाद फिर बाप क्या कह रहा, मोय देखो तो ऐसा काले बोला थी। ठीक है, तो अब यहाँ पे बेटा क्या कहा उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। लागिन राउरे एक बेस बाबा नखे। ठीक है, मोर लागे राउरिन एक बेस बाबा नखी से ले, उसका बाप फिर से जवाब क्या दिया, मोय देखूँ तो ऐसन काले बोला थी। ठीक है, तो यहाँ पे ए भरा जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 74 नंबर। रेखांकित शब्द कर विलोम के पहचाने। गोटा भीड़ में सिर्फ ओहे एक ठो हास्य पद आदमी रहे। हास्य पद का मतलब दोस्तों जो एकदम सोचने में क्या हो, मशगूल हो, एकदम संदिग्ध टाइप का दिखे, तो उसी को हम लोग संजीदा कहते हैं। ठीक है, संजीदा। चलिए 75 नंबर देखते हैं। रेखांकित शब्द कर विलोम के पहचाने। छूटा कर पेशकश सिर्फ सीमित अवधि खातिर होएला। अब यहाँ पे विलोम शब्द पूछा है दोस्तों, तो सीमित का विलोम क्या हो जाएगा, असीमित हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 76 नंबर। रेखांकित शब्द कर विलोम के पहचाने। मोय ई सुन के दुखी रहो कि मोर प्रस्ताव के अस्वीकृत करल गेलक। अस्वीकृत का उल्टा क्या हो जाएगा, स्वीकृत हो जाएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 77 नंबर। रेखांकित शब्द कर विलोम के पहचाने। गलियारा में इंजत धूमिल रहे से ले मोय पिछड़ गेलो। ठीक है, मतलब जो भी गली था वहाँ क्या था, जो रोशनी था, इंजत मतलब रोशनी, और वह रोशनी क्या था, एकदम कम था, धूमिल था, इसलिए मैं क्या हुआ, वहाँ फिसल के गिर गया। तो इसका क्या हो, अब एकदम धूमिल, तो यहाँ पे धूमिल का अर्थ क्या हुआ, उसका क्या पूछा जा रहा है, विलोम पूछा जा रहा है, तो धीरे का क्या हो जाएगा, तो तेज हो जाएगा। ठीक है, तेज हो जाएगा इसका उत्तर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 78 नंबर। रेखांकित शब्द कर विलोम के पहचाने। मोय अपन नावा काज कर और करे के लिए ई सगुन बेराय कर इंतजार करत रहो। आप देखिए यहाँ पे सगुन की बात हो रहा है। ठीक है, कोई नया काम करना है उसके लिए मैं सगुन का इंतजार कर रहा था, तो उसका उल्टा क्या होगा, अपसगुन हो जाएगा। ठीक है, चलिए 79 नंबर देखते हैं। रेखांकित शब्द कर विलोम के पहचाने। आपन आबा कर उल्टा। रोहन एक गैर मिलनसार आदमी है। मिलनसार का उल्टा आपको बताना है, तो मिलनसार का उल्टा क्या हो जाएगा दोस्तों, मिलनसार का उल्टा हो जाएगा गैर मिलनसार। सिर्फ मिलनसार नहीं दोस्तों, गैर मिलनसार। तो गैर मिलनसार मतलब कि वह एक दूसरे से मिलने में रुचि नहीं दिखाता है, जबकि उसका बाप दिखाता था, तो यह क्या हो गया, मिलनसार हो जाएगा। ठीक है, उल्टा। चलिए 80 देखते हैं। रेखांकित शब्द कर विलोम के पहचाने। उ जोन किताब पढ़ेला उकर बारे में ढेर चयनशील है। ठीक है, चयनशील। आप चयनशील का उल्टा क्या होगा, चयन करे में सावधानी बरते वाला। देखिए यहाँ पे चयनशील, चयन करे में सावधानी बरते वाला को चयनशील कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं 81 नंबर। रेखांकन शब्द कर विलोम के पहचाने। हार्डकोर आपराधिक बेशर्मी से क्षमादान खातिर विनती करत है। ठीक है, बेशर्मी से
क्षमादान, क्षमादान खातिर मतलब उसका विलोम को कहना है क्षमादान मतलब छुटकारा, ठीक है, छुटकारा। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 82 नंबर, रेखांकन शब्द कर विलोम के पहचान है। राउर समर्थन हमरे ले क्या है, अमूल्य है। यहाँ पे अमूल्य का बताना है, ठीक है, अमूल्य का उल्टा आपको बताना है तो क्या हो जाएगा, बेशकीमती, ठीक है। सॉरी दोस्तों, यहाँ पे हम गलत आप लोग को बता रहे हैं, यहाँ पे विलोम ना होके क्या होगा, समानार्थी शब्द हो जाएगा, ठीक है। किसमें किसमें होगा, 82 में समानार्थी होगा, ठीक है। यहाँ पे क्योंकि यह सब दिया हुआ है, सब आंसर जो दिया हुआ है ये समर्थन का दिया हुआ है, ठीक है, मतलब समानार्थी शब्द का, तो 81 भी हो जाएगा, 82 भी हो जाएगा, ये समर्थन का हो जाएगा। यहाँ पे थोड़ा सा सुधार कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ से 80 से लेके शुरू होगा आपका समानार्थी शब्द, ठीक है, अर्थात पर्यायवाची शब्द। चलिए 83 देखते हैं हम लोग। उस शब्द कर चयन करो जो मूल जोड़ा में देवल गेल शब्द कर समान रूपे सबसे बेस अभिव्यक्ति करेला। जैसे चर्च का मिलन किससे हो रहा है, बाइबल से हो रहा है। उसी तरह किसका मिलन कुरान से होगा, देखिए यहाँ पे चर्च आ रहा है, तो चर्च मुसलमानों का क्या होगा, मुसलमानों के लिए मस्जिद होगा, तो मस्जिद से कुरान हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 84 नंबर। नाचक शब्द का अर्थ है, तो नाचक का शब्द का अर्थ क्या होगा दोस्तों, तो नाचना, ठीक है, नाचने। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 85। नागपुरी का सामान्य क्रिया बनाए के लिए धातु में का जोड़ल जाए, जैसे हिंदी में धातु में ना जोड़ल जाए। यह प्रश्न तो आगे भी आ चुका है, तो 1 हो जाएगा आंसर, ठीक है। चलिए 86 नंबर देखते हैं। कौन नाच में श्रृंगार और भक्तिपरक गीत मन में राधा कृष्ण प्रसंग कर गीत मनक प्रधानता रहेला, राधा कृष्ण का प्रधानता रहता है, ऐसा कौन सा नाच है उसमें, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, कली नाच में, ठीक है, कली नाच में राधा की तरह कली सजती संवरती है, ठीक है। चलिए 87 नंबर देखते हैं। या कौन लोकगीत में बढ़िया, उदासी, डमकच, जदूरा मन मिश्रित रहेला, तो किसमें रहता है दोस्तों, तो पचरंगी फगुआ में, फगुआ पचरंगी में इन सारे गीतों का सम्मिश्रण देखने को मिलता है। चलिए 88 देखते हैं। ओढ़ले दुशाला ऊर बिचे मोतीमाला जीवन निहारी मधु जोबन निहारी सुनसान मन के नगरी देखल नयन भरी भरी, ठीक है। तो यह किसमें है दोस्तों, किसके बारे में बताया गया है, तो यह जनानी झूमर के बारे में है, ठीक है, जनानी झूमर में है। अब जनानी झूमर के बारे में यह है, यही चीज़ आपसे बताया गया है, ठीक है। चलिए 89 देखते हैं। राजकिशोर राय, राजकिशोर राय के पीठा रोटी खालक, कब खाता है, रात को खाता है, क्या खाता है, पीठा रोटी खाता है, और पेट खराब हो गया। वाक्य कर भेद है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2 गो वाक्य है, वह रात को क्या खा रहा है, पीठा रोटी खा रहा है, और पेट खराब हो जा रहा है, ठीक है। तो यह किस वाक्य का कौन सा भेद होगा, तो यह संयुक्त है, क्योंकि 2 वाक्य इसमें जुड़ गया है, तो जिसमें 2 वाक्य जुड़ जाता है उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं, ठीक है। और 2 अलग अलग वाक्य या एक दूसरे से लिंक वाला वाक्य जुड़ेगा तो उसे संयुक्त कहेंगे, और जो लिंक बिना लिंक वाला वाक्य जुड़ेगा उसको हम लोग मिश्र वाक्य कहेंगे, ठीक है, याद रहेगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 90 नंबर। संज्ञा में कौन प्रत्यय लागल है, तो संज्ञा में कौन प्रत्यय लगा हुआ है दोस्तों, प्रत्यय बाद में लगता है शब्द के, तो यहाँ पे ला प्रत्यय लगा हुआ है, ठीक है। चलिए 91 नंबर देखते हैं। निरंग में कौन उपसर्ग, उपसर्ग पहले लगता है, तो रंग, रंग में नी लगा देंगे तो निरंग हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 91 का आंसर दिया हुआ है, ए दिया हुआ है, जो कि गलत है, नी हो जाएगा दोस्तों। रंग में क्या लगा देंगे, नी लगा देंगे, तो यह निरंग हो जाएगा, ठीक है, नी जोड़ रंग बराबर निरंग। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 92 नंबर। अरे बेटा कने चल ले, कौन कारक कर उदाहरण का, आप देखिए अरे संबोधन कर रहा है दोस्तों, ठीक है, संबोधन कर रहा है तो यह संबोधन कारक का होगा, ठीक है, अरे से उसे संबोधित किया जा रहा है तो यह संबोधन कारक होगा। चलिए 93 नंबर देखते हैं। नागपुरी लोकगीत में हेठे देवल कौन तरह का गीत पावल जाएला, कौन तरह का गीत पाया जाता है, नागपुरी की बात कर रहा है दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पे झंझाइन गीत, बाकी देखिए बाकी भी है, सोहर कजरी, ये सब सदान लोग में पाया जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 94 नंबर। मटन कोड़न गीत मन के कौन गीत भाग में राखल जाएला,
अब यहाँ पे देखिए इसके बारे में एग्जैक्ट हमको एक्सप्लेनेशन पता नहीं है, सिर्फ इसका हम आंसर पता कर आप बता सकते हैं आप लोग को, संस्कार गीत के अंतर्गत आता है। ठीक है, चलिए 95 देखते हैं। लोकगीत केकर गीत होवेला, तो लोकगीत किसका गीत होता है दोस्तों, तो यह हमेशा से ग्रामीण वर्ग का गीत समझा जाता है लोकगीत को। ठीक है, जनमानस का गीत। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे जनमानस भी है, ग्रामीण वर्ग है, तो यह ग्रामीण वर्ग में हर चीज में, चाहे वह श्रम से लेके वह अनेक संस्कार तक का गीत होता है, इसलिए इसे मेन दोनों है, फिर भी हम लोग इसको सुटेबल मानेंगे आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 96 नंबर। तिरिया चरित्र लोक कथा में साहू छोड़ा अपन सौवाइन के छोड़ के 3 महीना का काम काज करे गेला। का काम काज करने के लिए जाता है दोस्तों, वाणिज्य और व्यापार करने के लिए जाता है। ठीक है, दूसरे मुल्क। चलिए 97 देखते हैं। तिरिया चरित्र लोक कथा में आखिरी विद्या पावे खातिर के अपन बेटा छुआ के कर मूड़ काट के लाने के लिए कहल जाएला। तो किसको कहा जाता है दोस्तों, तो राजा को कहा जाता है। ठीक है, राजा अर्थात राजकुमार को कहा जाता है कि अपना बेटा का सर काट के ले आओ। चलिए 98 देखते हैं। निम्नांकित नागपुरी वाक्य मन में से कौन वाक्य व्याकरण का नजर से शुद्ध है, तो आपको शुद्ध वाक्य का पहचान करना है। देखिए पहला है ऊ मन पढ़े लायक है, देखिए पहला ही सही दिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे पहला ही सही दिख गया, तो आगे का देख हम लोग चेक भी नहीं करेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 99 नंबर। दोना शब्द का स्त्रीलिंग, दोना शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा दोस्तों, तो टुपली होगा। ठीक है, यह आ रहा है बार बार, इसे बस आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक है, दोना का क्या है, टुपली होता है। चलिए लास्ट देखते हैं आज का प्रश्न। दुई छगरी शब्द कर बहुवचन होवी, दुई छगरी शब्द कर बहुवचन क्या होगा दोस्तों, दुई मूड़ छगड़ी, क्योंकि मूड़ से जानवरों का गिनती होता है, तो दुई मूड़ छगड़ी इसका बहुवचन होगा। तो इस तरह से 100 प्रश्नों का आज का सेशन समाप्त होता है। अब आप लोग बताइए यह वीडियो लेक्चर कैसा लगा। अगर आपको यह वीडियो लेक्चर पसंद आया ना दोस्तों, तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। ठीक है, आप लोग बस शेयर कीजिए। आप लोगों से हम इतना तो उम्मीद कर ही सकते हैं कि आप मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। ठीक है दोस्तों, बहुत जल्द आप लोगों को जीएस का क्लास शुरू होगा, और अगर आप में से जो भी पीजीटी की तैयारी करना चाह रहे हैं तो उसके लिए इकोनॉमिक्स की क्लास हमारे यूट्यूब चैनल पे बहुत जल्द शुरू किया जाएगा दोस्तों। ठीक है, इकोनॉमिक्स की क्लास, और वह भी फ्री ऑफ कॉस्ट कराया जाएगा दोस्तों। तो अगर आप पीजीटी की क्लास करना चाहते हैं, या झारखंड टेक्निकल या फिर नगर पालिका का जो अभी आया हुआ है जेएसएससी का, उसमें भी इकोनॉमिक्स का सेम सिलेबस है, तो इसके लिए आप लोग हमारे चैनल के साथ जुड़े। आप लोगों को पूरा एकदम डीपली नॉलेज दिया जाएगा दोस्तों। हाँ, एकदम आप 100% इस तरह से आप लोगों को तैयारी कराया जाएगा कि आप एकदम सिलेक्शन ले सकते हैं, अर्थात इकोनॉमिक्स में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लेना है, और बहुत जल्द दोस्तों एमएसएच क्लासेस के द्वारा झारखंड सीजीएल का नागपुरी का टेस्ट सीरीज लाया जाएगा। ठीक है, पहले ही घोषणा हो चुका था कि 20 तारीख से लाया जाएगा, लेकिन किसी कारणवश थोड़ा सा डिले हुआ, उसके लिए मैं आप लोगों से क्षमा चाहता हूं। लेकिन दोस्तों बहुत जल्द लाया जाएगा, आप लोग जल्द से जल्द रजिस्ट्रेशन करा लें। ठीक है दोस्तों, चलिए तब तक के लिए आप लोग ध्यान से पढ़िए, अपना ख्याल रखिए, क्योंकि बरसात का मौसम है तो यहाँ पे आलसी बहुत आता है, और यही वह समय होता है जब दूसरे से आप लीड ले सकते हैं। ठीक है, क्योंकि अभी एग्जाम का डेट नहीं पता, लेकिन मैं आप लोगों को बता देता हूँ 100% एग्जाम नवंबर तक हो जाएगा। ठीक है, नवंबर तक मतलब इसी साल के अंदर होगा, और एग्जाम होने के 1 महीना के अंदर रिजल्ट देखिएगा दोस्तों, 1 से 1.5 महीना के अंदर रिजल्ट भी पब्लिश कर दिया जाएगा। मतलब बहुत ज़्यादा लेट नहीं करेगा, आप मार्च अप्रैल से मई जून के अंदर तक आपको सैलरी मिलना स्टार्ट हो जाएगा। तो इसलिए आप लोग के पास बिल्कुल भी समय नहीं है, अपनी तैयारी को गति दे, बढ़ाए, तेज एकदम जोरदार लग जाए, तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा। चलिए वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप लोगों का धन्यवाद। जय झारखंड, जोहार, टेक केयर।